Perpetual inventory cards. Ahmed Electronics produce electrical accessories in its manufacturing operations. A material named as E-connector is used. Following are receipts and issues of E-connector during the month of April: April 1st, 8, 16, April 24th, April 30. Require prepare perpetual inventory cards and calculate cost of material used and in inventory as on April 30 under each of the following methods. First one, FIFO, LIFO, and weighted average costing or moving average costing method. फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करते हैं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फाइफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट लाइफो एंड वेटेड एवरेज कास्टिंग मेथड जो है ये क्या है, इनको कैसे ट्रीट किया जाता है। इन्वेंट्री कास्ट फ्लो अजम्पशन। इन्वेंट्री जो है इसको इशू किया जाता है, इसको किस मेथड के थ्रू, तीन मेथड हैं, तीनों मेथड के थ्रू इशू करते हैं। और कैसे इशू करते हैं इन्वेंट्री को, ये जो यूनिट्स जो है बिजनेस में अवेलेबल होते हैं इनको कैसे इशू किया जाता है और क्यों इशू किया जाता है ये चेक करते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इन्वेंट्री कास्ट फ्लो मेथड। The first unit purchased are assumed to be sold and the ending inventory is made up of the most recent purchases. And second, last in first out inventory cash flow method. The last units purchased are assumed to be sold and the ending inventory is made up of the first purchases. And third one, weighted average inventory cash flow method. The cost of the units sold and ending inventory is a weighted average of the purchase cost. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में क्या होता है कि जो आइटम्स जो यूनिट बिजनेस ने फर्स्ट परचेज किए होते हैं उनको फर्स्ट सेल किया जाता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट में होता है कि जो लास्ट पे आइटम्स अवेलेबल हैं पहले उनको जब वो सेल आउट किया जाता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट इट्स मीन के जो लास्ट पे रिसीव हुए हैं वो उनको फर्स्ट पे सेल किया जाएगा। वेटेज एवरेज में ये होता है कि टोटल जो यूनिट्स बिजनेस के पास अवेलेबल है और जो टोटल उन यूनिट्स की कास्ट है, कास्ट को यूनिट्स पे टोटल पे डिवाइड करके जो एवरेज फाइंड आउट होती है उस रेट पे यूनिट्स जो है वो इशू किए जाते हैं, सेल किए जाते हैं। इसका फॉर्मेट है फर्स्ट ऑफ ऑल फाइफो मेथड के थ्रू कास्ट ऑफ मटेरियल यूज और कास्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट करते हैं। अहमद इलेक्ट्रॉनिक्स परपेचुअल इन्वेंट्री कार्ड ई कनेक्टर फाइफो मेथड। फर्स्ट कॉलम डेट का होगा, देन सेकंड रिसीव का, इशू का एंड देन बैलेंस का। रिसीव में यूनिट्स रेट अमाउंट का कॉलम होगा, इशू में भी सेम यूनिट रेट और अमाउंट का कॉलम, देन बैलेंस में भी यूनिट्स रेट और अमाउंट का कॉलम होगा। फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी हमारे पास अप्रैल 1 की, रिसीव यूनिट 200 यूनिट रिसीव किए थे, उसका रेट था ₹8 पर यूनिट प्राइस थी इसकी। तो अप्रैल 1 को रिसीव के कॉलम में मेंशन कर देंगे 200 यूनिट्स, रेट इनका 8 है, 200 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसकी अमाउंट 1600 आ रही है अप्रैल 1 की। इनको सेम एज इट इज़ बैलेंस के कॉलम में मेंशन कर देंगे अप्रैल 1 को 200 यूनिट्स, रेट इसका 8 है और अमाउंट इसकी 1600 है। देन अप्रैल 8 को रिसीव किए हैं यूनिट्स 50 यूनिट्स और इनका रेट है पर यूनिट रेट है ₹10। अप्रैल 8 को रिसीव के कॉलम में 50 यूनिट्स, इनका रेट मेंशन करेंगे ₹10। 50 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी अमाउंट जो कास्ट है 500 आ जाएगी। देन इनको बैलेंस के कॉलम में एज इट इज़ मेंशन कर दिया जाएगा। बैलेंस के कॉलम में लास्ट अप्रैल 1 को हमारे पास बैलेंस अवेलेबल था 200 यूनिट्स, ₹8 पर यूनिट रेट था और 1600 इसकी अमाउंट थी। एज इट इज़ इनको अप्रैल 8 के बैलेंस में मेंशन करेंगे और अप्रैल 8 को जो हमने 50 यूनिट्स ₹10 पर यूनिट प्राइस के साथ 500 इनकी अमाउंट है, इनको भी बैलेंस में मेंशन कर देंगे। देन 16 अप्रैल को यूनिट्स जो है वो इशू किए हैं, 100 यूनिट इशू किए हैं। अप्रैल 16 को 100 यूनिट इशू करने हैं तो हम लोग फाइफो मेथड के थ्रू इनको इशू करेंगे। फाइफो मेथड में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इट्स मीन के बिजनेस ने जो यूनिट फर्स्ट परचेज किए हैं, फर्स्ट पे रिसीव किए हैं, उनको फर्स्ट पे ही इशू किया जाएगा, सेल किया जाएगा। फर्स्ट पे अप्रैल 1 को 200 यूनिट्स थे, इसमें से 100 यूनिट जो है हम सेल करेंगे, इशू करेंगे। इशू के कॉलम में 100 यूनिट ₹8 इनका पर यूनिट रेट मेंशन करेंगे। 100 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 800 इनकी अमाउंट आ रही है। देन हमारे पास बैलेंस में जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं 200 थे अप्रैल 1 को, तो 200 में से 100 इशू कर दिए तो 100 रिमेनिंग रह जाएंगे। ₹8 इनका पर यूनिट रेट है, 100 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसकी अमाउंट जो कास्ट है वो 800 आ रही है। देन अप्रैल 8 का जो बैलेंस था 50 यूनिट्स, ₹10 पर यूनिट रेट था और 500 इसकी अमाउंट थी, ये भी बैलेंस में मेंशन कर देंगे।
देन अप्रैल 24 को रिसीव किए 120 यूनिट्स, इनकी पर यूनिट प्राइस है 12 रुपीज़। अप्रैल 24 को रिसीव के कॉलम में 120 यूनिट्स मेंशन करेंगे, 12 रुपीज़ इनका पर यूनिट रेट है और 1440 रुपीज़ इनकी अमाउंट आ रही है 120 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करके। देन बैलेंस के कॉलम में लास्ट पे अप्रैल 16 को जो हमारे पास बैलेंस अवेलेबल था 100 यूनिट्स थे और 50 यूनिट्स थे, इनको एज इट इज़ मेंशन करेंगे और अप्रैल 24 को जो यूनिट रिसीव किए हैं 120 12 रुपीज़ के साथ, इनको भी एज इट इज़ जो है बैलेंस में मेंशन कर देंगे। देन अप्रैल 30 को यूनिट्स इशू किए हैं 170 यूनिट्स। अप्रैल 30 को हमने टोटल जो है 170 यूनिट इशू करने हैं, तो 170 यूनिट फाइफो मेथड के थ्रू करेंगे। फाइफो मेथड के थ्रू अप्रैल 1 को हमने जो है इसमें से 200 में से 100 यूनिट जो अप्रैल 16 को ऑलरेडी इशू कर दिए हैं। देन रिमेनिंग हमारे पास 100 बैलेंस में अवेलेबल था 24 को, तो जो अप्रैल 1 वाले यूनिट्स जो जिनका रेट है 8 रुपीज़ पर यूनिट इनकी प्राइस है, 100 यूनिट 8 रुपीज़ पर यूनिट प्राइस के साथ 800 इनकी अमाउंट है, इनको अप्रैल 30 को इशू कर देंगे। देन 50 यूनिट्स अप्रैल 8 को जो रिसीव किए हैं 50 यूनिट्स, इनका पर यूनिट प्राइस 10 रुपीज़ है, 500 इनकी अमाउंट है, इनको भी इशू कर देंगे, इशू के कॉलम में मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट हमें मज़ीद जो है 100 भी इशू कर दिए, 50 भी इशू कर दिए, 150 हमने टोटल इशू कर दिए। अभी मज़ीद जो हमें 20 इशू करने हैं, तो टोटल 170 यूनिट्स जो है वो इशू हो जाएंगे। 20 अब हम अप्रैल 24 के जो यूनिट्स 120 अवेलेबल हैं, इनमें से 20 कर देंगे। 12 रुपीज़ इनकी पर यूनिट प्राइस है, तो 20 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 240 इसकी अमाउंट होगी, इसको इशू के कॉलम में मेंशन कर देंगे। और अप्रैल 24 के 120 में से जब 20 इशू कर दिए तो रिमेनिंग 100 जो रह जाएंगे, इनको बैलेंस के कॉलम में मेंशन कर देंगे और इनकी पर यूनिट रेट है जो प्राइस है वो 12 रुपीज़ है, इसको मेंशन करेंगे। 100 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1200 जो इसकी बैलेंस में रिमेनिंग जो अमाउंट है वो रह जाएगी। इसकी ये एंडिंग इन्वेंट्री है, क्योंकि लास्ट पे हमारे पास बैलेंस में जो अमाउंट बच जाती है वो एंडिंग इन्वेंट्री कहलाती है या क्लोजिंग इन्वेंट्री। देन कास्ट ऑफ मटेरियल यूज है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है कितनी है, इसको टोटल करके चेक करते हैं। इशू के कॉलम में जो हमारे पास अमाउंट अवेलेबल है, फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रैल 16 की अमाउंट है 800। देन अप्रैल 30 को अवेलेबल है 800 प्लस 500 प्लस 240। तो ये जो टोटल कास्ट ऑफ मटेरियल यूज कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रही है वो आ रही है ₹2340 रुपीज़। कास्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास अवेलेबल है बैलेंस के कॉलम में, इसकी कास्ट अमाउंट है 1200। फाइफो मेथड के थ्रू, फाइफो कास्टिंग मेथड के थ्रू हमने एंडिंग इन्वेंट्री और कास्ट ऑफ मटेरियल यूज जो है वो फाइंड आउट कर लिया। देन लाइफो चेक करते हैं। अहमद इलेक्ट्रॉनिक्स परपेचुअल इन्वेंट्री कार्ड ई कनेक्टर लाइफो मेथड है। इसमें डेट का, रिसीव का, इशू का और बैलेंस का कॉलम होगा। रिसीव, इशू और बैलेंस में 3 कॉलम होंगे, यूनिट्स, रेट और अमाउंट का। फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रैल 1 की एंट्री है, रिसीव 200 यूनिट्स एट रुपीज़ 8 रुपीज़ इसकी जो है वो प्राइस है पर यूनिट, इसका रेट है। अप्रैल 1 को रिसीव के कॉलम में मेंशन करेंगे 200 यूनिट्स और इनकी 8 रुपीज़ पर यूनिट प्राइस थी, रेट था। 200 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1600 इसकी अमाउंट आ रही है। एज इट इज़ इसको बैलेंस में मेंशन कर देंगे। 200 यूनिट्स हैं, रेट इनका 8 रुपीज़ पर यूनिट है, रेट है और अमाउंट इनकी 1600 है। देन अप्रैल 8 को रिसीव किए हैं यूनिट 50 यूनिट्स हैं और इनकी 10 रुपीज़ पर यूनिट प्राइस है, रेट है। अप्रैल 8 को रिसीव के कॉलम में 50 यूनिट्स मेंशन करेंगे, इनका रेट है 10 रुपीज़। 50 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 500 इनकी अमाउंट आ रही है, इनको एज इट इज़ बैलेंस में मेंशन कर देंगे। लास्ट में हमारे पास अप्रैल 1 को बैलेंस अवेलेबल था 200 यूनिट्स 8 रुपीज़ के साथ और इसकी अमाउंट थी 1600, इसको एज इट इज़ अप्रैल 8 के बैलेंस में मेंशन करेंगे। और अप्रैल 8 को जो यूनिट रिसीव किए हैं 50 यूनिट्स 10 रुपीज़ पर यूनिट रेट है इनका और 500 इसकी अमाउंट है, इसको भी बैलेंस में मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट अप्रैल 16 को इशू किए हैं यूनिट्स 100 यूनिट्स हैं। अप्रैल 16 को 100 यूनिट जो है वो इशू करने हैं और ये लाइफो मेथड के थ्रू करने हैं। लाइफो मेथड में एज वी नो के लाइफो मेथड में लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो यूनिट्स जो कास्ट इन्वेंट्री जो है वो लास्ट पे रिसीव की है उसको फर्स्ट पे जो है वो आउट करना है, फर्स्ट पे उसको इशू करना है। लास्ट पे कौन सी यूनिट रिसीव की है, अप्रैल 8 को 50 यूनिट्स रिसीव की हैं, 10 रुपीज़ इनका रेट है पर यूनिट प्राइस है,
500 इनकी अमाउंट है, 50 यूनिट्स ये इशू कर देंगे, इशू के कॉलम में मेंशन कर देंगे। देन मज़ीद हमें 50 चाहिए, तो 50 यूनिट्स जो है अप्रैल फर्स्ट के 200 जो यूनिट्स अवेलेबल हैं इनमें से 50 को इशू कर देंगे। 8 रुपीज़ इनका रेट है। 50 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 400 इनकी अमाउंट आ रही है। 200 में से रिमेनिंग जब 50 इशू कर दिए तो 150 रह जाएंगे। 150 जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं इनको बैलेंस में मेंशन कर देंगे। 150 यूनिट्स 8 रुपीज़ इनकी पर यूनिट प्राइस है, रेट है। 150 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1200 इनकी अमाउंट आ रही है। नेक्स्ट अप्रैल 24 को रिसीव किए हैं 120 यूनिट्स और इनकी प्राइस है पर यूनिट जो है वो 12 रुपीज़ है। अप्रैल 24 को रिसीव के कॉलम में मेंशन कर देंगे 120 यूनिट्स है और इनका रेट है 12 रुपीज़ पर यूनिट प्राइस है। 120 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1440 रुपीज़ इसकी पर इसकी जो अमाउंट है कास्ट है वो फाइंड आउट हो रही है। देन इसको एज इट इज़ बैलेंस में मेंशन कर देंगे। बैलेंस में अप्रैल 16 को 150 यूनिट्स थे, 8 रुपीज़ पर यूनिट प्राइस थी और 1200 इनकी अमाउंट थी, इसको मेंशन करेंगे। और अप्रैल 24 को जो रिसेंट यूनिट रिसीव किए हैं 120 12 रुपीज़ इनका रेट है और 1440 रुपीज़ इसकी कास्ट है, इसको बैलेंस में मेंशन कर देंगे। लास्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 30 को यूनिट्स इशू किए हैं 170 यूनिट्स। अप्रैल 30 को 170 यूनिट्स इशू करने हैं और लाइफो मेथड के थ्रू करने हैं। इट्स मीन के लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो बिजनेस ने लास्ट पे यूनिट रिसीव किए उनको फर्स्ट पे सेल करना है, फर्स्ट पे बिजनेस से आउट करना है। लास्ट पे यूनिट्स अप्रैल 24 की अवेलेबल है 120 यूनिट्स और इनकी पर यूनिट प्राइस है जो रेट है वो 12 रुपीज़ है। 120 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1440 रुपीज़ जो है वो इशू के कॉलम में मेंशन कर देंगे। इसके अलावा 50 यूनिट्स मज़ीद इशू करने के लिए चाहिए, तो 50 यूनिट्स अप्रैल 8 के अवेलेबल हैं। 50 यूनिट्स अप्रैल 8 के ऑलरेडी इशू किए जा चुके हैं। देन अप्रैल फर्स्ट के यूनिट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। कितने हैं बैलेंस में हमारे पास अवेलेबल थे 150 यूनिट। 150 में से 50 यूनिट्स जो हैं वो इशू कर देंगे। 8 रुपीज़ पर यूनिट प्राइस है, रेट है इनका, तो 400 इसकी कास्ट आ जाएगी। 50 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देन बैलेंस में रिमेनिंग पहले हमारे पास 150 थे। 150 कौन से यूनिट थे जो अप्रैल फर्स्ट को थे हमारे पास, अप्रैल फर्स्ट वाले यूनिट थे और इनकी प्राइस जो पर यूनिट रेट था वो 8 रुपीज़ थी। तो 150 में से जब 50 हमने अप्रैल 30 को इशू कर दिए तो रिमेनिंग हमारे पास 100 रह जाएंगे। 100 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 800 इसकी अमाउंट आ रही है। देन कास्ट ऑफ मटेरियल यूज़ को प्लस करते हैं। कास्ट ऑफ मटेरियल यूज़ इशू के कॉलम में जो अमाउंट अवेलेबल है इसको प्लस करते हैं। 500 प्लस 400 प्लस 1440 रुपीज़ प्लस 400, तो ये आ रही है ₹2740 रुपीज़ कास्ट ऑफ मटेरियल यूज़, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कास्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री जो बैलेंस में लास्ट पे अमाउंट अवेलेबल है 800, ये कास्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी। ये लाइफो मेथड के थ्रू हमने कास्ट ऑफ मटेरियल यूज़ या कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट की और कास्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट की। आफ्टर फाइफो एंड लाइफो कास्टिंग मेथड, थर्ड पे वेटेड एवरेज कास्टिंग मेथड और मूविंग एवरेज कास्टिंग मेथड के थ्रू जो है इन्वेंट्री, जो एंडिंग इन्वेंट्री और कास्ट ऑफ मटेरियल यूज जो है वो फाइंड आउट करते हैं। एमएल इलेक्ट्रॉनिक्स परपेचुअल इन्वेंट्री कार्ड ई कनेक्टर वेटेड एवरेज कास्टिंग मेथड, इसमें डेट का कॉलम होगा, रिसीव इशू और बैलेंस का कॉलम होगा। रिसीव इशू और बैलेंस में 3 कॉलम होंगे, यूनिट्स, रेट और अमाउंट रुपीज़ का कॉलम। अप्रैल फर्स्ट को रिसीव किए 200 यूनिट्स और इनकी पर यूनिट प्राइस रेट है 8 रुपीज़। अप्रैल फर्स्ट को रिसीव के कॉलम में मेंशन कर देंगे 200 यूनिट्स और इनका रेट 8 रुपीज़ पर यूनिट था। अमाउंट इनकी 200 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1600 इसकी अमाउंट आ रही है। देन बैलेंस के कॉलम में एज इट इज़ इनको 200 और 8 इनका रेट और अमाउंट 1600 मेंशन कर देंगे। देन अप्रैल 8 को मज़ीद यूनिट्स रिसीव किए हैं, 50 यूनिट्स रिसीव किए हैं और इनकी प्राइस जो पर यूनिट प्राइस है, जो रेट है वो है 10 रुपीज़। अप्रैल 8 को रिसीव के कॉलम में 50 यूनिट्स और इनकी प्राइस पर यूनिट प्राइस जो रेट है वो 10 रुपीज़ मैंशन करेंगे और अमाउंट 50 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 इसकी अमाउंट आ रही है। देन बैलेंस के कॉलम में ये वेटेड एवरेज कास्टिंग मेथड है, तो यूनिट्स को प्लस कर देंगे और जो अमाउंट है यूनिट्स की, टोटल अमाउंट जो यूनिट्स की आ रही है उनको भी प्लस कर देंगे। अप्रैल फर्स्ट को हमने यूनिट्स कितने रिसीव किए थे 200 और 200 के बाद अप्रैल 8 को रिसीव किए थे 50। अप्रैल फर्स्ट के 200 और अप्रैल 8 के 50 यूनिट्स को प्लस किया तो 250, तो टोटल यूनिट्स आ रहे हैं 250 है, इसको मेंशन करेंगे बैलेंस में और इनकी कास्ट को भी प्लस करेंगे। अप्रैल फर्स्ट को जो कास्ट थी, अमाउंट थी वो थी 1600 और अप्रैल 8 की अमाउंट थी 500। 1600 में 500 प्लस किया तो 2100 इनकी अमाउंट आ रही है।
देन इनकी एवरेज फाइंड आउट करेंगे, 2100 को डिवाइड कर देंगे 250 पे, तो जो रेट आ रहा है वो आ रहा है 8.4। नेक्स्ट अप्रैल 16 को यूनिट्स इशू करने हैं 100। वेटेज एवरेज कास्टिंग मेथड को जो इन्वेंट्री है, कास्ट ऑफ मटेरियल यूज़ है, इसको फाइंड आउट करने के लिए, रेट जो इसको इशू करने के लिए फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला यूज़ होता है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वेटेज एवरेज प्राइस ऑन अप्रैल 16 2100 यूनिट्स हमारे पास टोटल अवेलेबल है। एज वी नो कि अप्रैल 8 के बैलेंस में 2100 यूनिट्स हैं और जो टोटल यूनिट्स हैं वो हैं 250। इनकी जो अमाउंट है, प्राइस है, वो कितनी है 2100। तो जो टोटल कास्ट है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, वो है 2100। इसको टोटल यूनिट्स 250 पे डिवाइड किया तो 8.4 जो है वो रेट फाइंड आउट हो रहा है यूनिट्स को इशू करने के लिए अप्रैल 16 को। अप्रैल 16 को 100 यूनिट्स जो है वो इशू कर देंगे। 250 में से 100 जब इशू किए तो इनको रेट 8.4 एवरेज रेट के साथ इशू करेंगे। 100 को 8.4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 840 इसकी अमाउंट आ रही है। 250 में से 100 इशू कर दिए तो रिमेनिंग 150 जो है ये बैलेंस में मेंशन कर देंगे। और कास्ट जो हमारे पास थी टोटल 2100 में से 840 को लेस कर देंगे जो कि इशू की है। 840 को लेस करके रिमेनिंग हमारे पास 1260 रुपीज़ जो है वो बच जाती है, तो इसको हम बैलेंस में मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट अप्रैल 24 को यूनिट्स रिसीव किए हैं, 120 यूनिट्स हैं और इनका रेट है 12 रुपीज़ पर यूनिट प्राइस। अप्रैल 24 को यूनिट रिसीव किए हैं तो रिसीव के कॉलम में 120 यूनिट्स मेंशन करेंगे। इनका रेट 12 रुपीज़ है, पर यूनिट प्राइस है। 120 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी कास्ट जो अमाउंट आ रही है वो है 1440 रुपीज़। इसको बैलेंस के कॉलम में मेंशन कर देंगे। लास्ट में बैलेंस में हमारे पास 150 यूनिट्स थे। 150 में से जो अब जी यूनिट 120 रिसीव किए हैं तो 150 में 120 प्लस करेंगे तो ये टोटल 270 यूनिट्स आ जाएंगे। इसके अलावा कास्ट है, अमाउंट जो हमारे पास थी बैलेंस में 1260 थी, इसमें प्लस करेंगे अप्रैल 24 की जो अमाउंट रिसीव हुई है 1440 रुपीज़, तो ये आ रही है 2700 कास्ट। 2700 को बैलेंस के कॉलम में अमाउंट में मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री में अप्रैल 30 को यूनिट्स इशू करने हैं 170 यूनिट्स। वेटेज एवरेज प्राइस ऑन अप्रैल 30 को फाइंड आउट करते हैं। अप्रैल 30 को हमने यूनिट्स इशू करने हैं टोटल 170 और इनकी जो रेट है इशू का वो फाइंड आउट करते हैं। अप्रैल 24 को 2700 टोटल अमाउंट थी और टोटल यूनिट्स थे जो एवरेज यूनिट्स थे वो हैं 270। 2700 को 270 पे डिवाइड कर देंगे। 2700 को 270 पे डिवाइड किया तो अप्रैल 30 के लिए वेटेड एवरेज प्राइस जो है वो फाइंड आउट हो रही है 10 रुपीज़ पर रेट यूनिट जो है इसका। अप्रैल 30 को 170 यूनिट्स और इनकी प्राइस पर यूनिट जो रेट है वो 10 रुपीज़ फाइंड आउट हो रहा है। टोटल अमाउंट को टोटल यूनिट्स पे डिवाइड करके एवरेज फाइंड आउट करके 10 रुपीज़ पर यूनिट प्राइस रेट फाइंड आउट हुआ है। तो 170 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1700 अमाउंट जो है वो इशू के कॉलम में मेंशन कर देंगे। देन रिमेनिंग हमारे पास जो बच जाएगी टोटल 270 यूनिट थे हमारे पास अप्रैल 24 को। अप्रैल 30 को नेक्स्ट हमने 170 इशू कर दिए। 170 इशू कर दिए 270 में से, तो 100 रिमेनिंग यूनिट्स जो हैं वो बच जाते हैं। अप्रैल 30 के बैलेंस में मेंशन कर देंगे और इनका पर यूनिट प्राइस जो रेट है वो 10 रुपीज़ मेंशन करेंगे और जो कास्ट है वो कितनी है 2700 थी अप्रैल 24 को। देन अप्रैल 24 के बाद अप्रैल 30 को जब 1700 की जो कास्ट है अमाउंट है वो इशू होगी, सेल होगी, तो 2700 में से 1700 को लेस कर देंगे तो रिमेनिंग 1000 अमाउंट जो है वो बच जाएगी एंडिंग इन्वेंट्री। कास्ट ऑफ मटेरियल यूज़ है, इशू के कॉलम में जो अमाउंट अवेलेबल है, जो हमने जिस प्राइस पे सेलिंग की है, इशू की है, ये अमाउंट को प्लस करते हैं। 840 प्लस 1700, 840 प्लस 1700 को प्लस किया तो 2540 रुपीज़ कास्ट ऑफ मटेरियल यूज़, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रही है और एंडिंग इन्वेंट्री 1000 है। कास्ट ऑफ मटेरियल यूज 2540 रुपीज़ और कास्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री 1000, इसको मेंशन कर देंगे। वेटेड एवरेज कास्टिंग मेथड या मूविंग एवरेज में कास्टिंग मेथड जो है, इसके थ्रू हमने जो है कास्ट ऑफ मटेरियल यूज फाइंड आउट की और कास्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट की। इस क्वेश्चन में हमें परपेचुअल इन्वेंट्री कार्ड के थ्रू जो है वो हमारे पास परपेचुअल इन्वेंट्री कार्ड अवेलेबल थे। इसमें परपेचुअल इन्वेंट्री कार्ड क्या होता है कि जिसमें डे बाय डे डेली की ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड की जाती हैं। कंटिन्यूसली जो है इन्वेंट्री की जो है
वैल्यूएशन होती है। इन्वेंट्री को जो है फिजिकली वेरिफिकेशन किया जाता है, इनको चेक एंड बैलेंस किया जाता है। परपेचुअल इन्वेंट्री कार्ड में इसके थ्रू हमने जो है वो डे बाय डे की जो ट्रांजेक्शन्स थी पूरे मंथ की अवेलेबल थी, उसको हमने जो है FIFO, LIFO और वेटेड एवरेज कास्टिंग या मूविंग एवरेज कास्टिंग या प्राइसिंग मेथड के थ्रू जो है वो इनकी एंडिंग इन्वेंट्री और इनके कास्ट ऑफ मटेरियल यूज, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो फाइंड आउट की।